बचपन से ही मुझे हकलाने की समस्या रही है। जब भी मैं घबराया हुआ या थका हुआ होता हूँ तो मेरी हकलाहट और बढ़ जाती है। इसी वजह से देर रात की पिज्ज़ा डिलीवरी की नौकरी मेरे लिए अक्सर किसी बुरे सपने जैसी लगती थी। लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी और स्पीच थेरेपी सस्ती नहीं होती। ज़्यादातर ग्राहक अच्छे और सामान्य होते थे, मगर पिछले नवंबर की एक रात जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। रात के करीब 10:30 बजे एक ऑर्डर आया मॉडल टाउन की गली नंबर 847 के लिए। वो शहर का आखिरी इलाका था जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी खत्म हो जाती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो घर बहुत पुराना और जर्जर लग रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हो। वो बोली, ओह बहुत अच्छा, तुम आ गए, अंदर आ जाओ, मुझे अपना वॉलेट लाना है। मुझे बाहर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन शिष्टाचार के कारण मैं अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक भयानक बदबू मेरी नाक में घुस गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की गंध हो। मैंने सांस रोकते हुए कहा, क्या मैं बाहर इंतजार कर सकता हूँ? उसी पर अचानक एक तेज फ्लैश हुआ और मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए चकाचौंध हो गईं। जब मेरी नजर साफ हुई तो मैंने देखा कि वो औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी, हाथ में कैमरा लिए और धीरे धीरे हंस रही थी। वो बोली, माफ करना, मुझे अपने मेहमानों की फोटो लेना पसंद है, तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। फिर वो अचानक बोली, मेरे पति को भी तुम्हारी तरह हकलाने की आदत थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर वो जोर से हंसने लगी, पर वो गया नहीं है, वो अब भी यही है। उसकी हंसी और रोना एक साथ चल रहा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके नाखून मेरी त्वचा में धंस गए। फिर वो मेरे हकलाने की नकल करने लगी। उसने कहा कि उसका पति नीचे बेसमेंट में है और वो अब बहुत शांत रहता है। बस वही पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुरंत वहां से निकलना होगा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सीधे अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। 3 दिन बाद खबर आई कि उसी घर से उसके पति की सड़ी हुई लाश मिली है। पुलिस को वहां दर्जनों फोटो भी मिली और उनमें मेरी फोटो भी शामिल थी। जासूस ने मुझसे कहा, अगर उस रात तुम बेसमेंट में चले जाते तो शायद कभी वापस नहीं आते। मैंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी कभी कभी रात में नींद खुल जाती है और मुझे वही बदबू और उस औरत की हंसी याद आ जाती है।